नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 92। आज कालपी में मां गायत्री विद्या मंदिर उदनपुरा में कंबल वितरण कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि एमएलसी रमा निरंजन जी पधारी हैं। आज यहाँ बुजुर्गों और महिलाओं तथा गरीब लोगों को कंबल बांटे जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कार्यक्रम है और कितने कंबल वितरित किए जा रहे हैं। हम सब लोग आपके साथ हैं। आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसी ठंड में आप लोग यहाँ बैठे हुए 1 घंटे से। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे बजरंग दल के भाइयों को भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ कि इतनी बड़ी जनसंख्या में आप लोगों ने भागीदारी की है। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को पुनः नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी संरक्षक मार्गदर्शक माननीय चाची जी। अब इसी क्रम में हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदय हमारे सिंह साहब से अनुरोध करेंगे कि आए और आशीर्वचन के रूप में। मंचासीन एमएलसी महोदय, बड़े भाई साहब निरंजन साहब, मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं और सामने बैठी माताओं, जैसा कि अभी एमएलसी साहिबा ने बताया, सरकार आपके हर कदम पर आपके साथ है। चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, हर मौसम में आप दाएं रहती हैं और सरकार हर कदम पर साथ रहती है। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो, आज हर जगह मातृशक्ति ही आगे है। हर जगह मातृशक्ति के नाम से ही कार्ड बन रहा है। इसलिए आप सबसे आगे हैं और सरकार की प्राथमिकता पर हैं। ऐसी सर्दी में एमएलसी साहिबा आई और आप सबके बीच में उपस्थित होकर के कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बात और कहना चाहूँगा कि सर्दी का मौसम चल रहा है। यदि कहीं कोई निराश्रित आपको दिखाई पड़ता है, उसके पास यदि रहने का व्यवस्था नहीं है, वैसे हम लोग ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी यदि कहीं किसी को दिखाई पड़े तो सूचना ज़रूर दें। हमारे पास 3 शेल्टर हाउस बने हुए हैं, जहां पर पूरी व्यवस्था है सरकार की ओर से और निःशुल्क रहने को होता है। कहीं पर कोई दिखाई पड़े तो ज़रूर बताइएगा। कहीं कोई समस्या आ रही हो, कोई भी समस्या, आज कंबल वितरण कहीं नहीं, कोई भी समस्या आ रही हो, सरकार आपके साथ में है। इसीलिए सरकार आपके पास आती है। आपको उसके पास नहीं जाना होगा, सरकार आपके द्वार आती है, आपकी समस्या सुनती है। आपने ध्यान दिया होगा, कोई शिकायत आप लोग डालते हैं तो कोई ना कोई विभागीय कर्मचारी पहुंचकर आपके दरवाजे आपसे फ़ोटो खिंचवाता है, आपसे बात करता है, आपका दस्तखत करवाता है। ये सब पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो इससे आप समझो कि आपकी सरकार है, हम सब आपके कह सकते हो सेवक हैं। तो हम सब सेवक हैं, आपको सेवा का जरूर अवसर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आप लोग इंतज़ार किए, मैं थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, इसके क्षमा प्रार्थी भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम मानव कल्याण समाज सेवा संस्थान द्वारा आयोजित हो रहा है। वाकई में एक प्रेरणादायी है और आपसे हमें बहुत कुछ मिलता है। भाई साहब हमेशा संरचनात्मक सोच रखते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति पहुंचता है तो मेरी जहां तक समझ है और जानकारी है, कभी वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। बस भाई साहब के बस में हो, किसी भी प्रकार का कोई भी फरियादी हो, अगर उनके संज्ञान में कोई बात आ जाती है तो उसका निस्तारण मौके पे ही कर देते हैं। ऐसे सुशील, उदार, नाम भी सुशील है, सौम्य व्यवहार से भी सुशील हैं। ऐसे बड़े भाई हम लोगों का सौभाग्य जो कालपी तहसील में परगनाधिकारी महोदय के रूप में पदस्थ हैं। और हमारे चाचा जी चाची जी का भी हमेशा स्नेह मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। हमारे बड़े भाई बाबा बालक दास जी हमेशा
क्षेत्र के बारे में कैसे प्रगति हो, लोगों की समस्याओं का निस्तारण कैसे हो, वैसे ही उदारवादी सोच के हमारे धीरज बाथम जी हमेशा चर्चा पर चर्चा होती रहती है और वो समाज के ही प्रति चिंतन करते हैं। ऐसे सभी मंचासी हमारे छोटे बड़े भाइयों को हम सादर नमन करते हैं। इसी आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 92, मैं हूं मनोज पांडे। आज इस विद्यालय में कंबल वितरण हुआ है। यहाँ पर MLC रमानिरंजन जी और हमारे साथ हैं अभी उप जिलाधिकारी कालपी सुशील कुमार जी। सर, क्या बताना चाहेंगे, ये कंबल जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दी बहुत पड़ रही है, अब बढ़ भी गई है, कितना लक्ष्य है कंबल के, लोग अगर प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त करें कंबल? कंबल शासन की व्यवस्था है कि निराश्रितों को देने के लिए। इस तहसील को अभी तक शासन से 1100 कंबल प्राप्त हुए हैं और मैंने विभिन्न संगठनों के माध्यम से लगभग 2000 कंबल वितरण का कार्यक्रम कर चुके हैं। आज भी विभिन्न संगठनों के माध्यम से और शासन के का संयुक्त प्रोग्राम था ये, जिसमें करीब 200 कंबल हमने बांटे हैं अभी। और सर्दियों से बचाव के लिए जिसको भी निराश्रित है, जिसके पास समस्या है, तो उसको कंबल ढूंढ के दिया जा रहा है। इसलिए वांछित व्यक्तियों को और पात्र व्यक्तियों को लाकर कंबल बांटते हैं। सर, जैसे कि कोई निराश्रित है, बाहर लेटा हुआ है, ऐसे लोगों को, कोई गरीबों की व्यवस्था है? अगर कोई बाहर निराश्रित है तो उसके लिए पहली बात तो आवास सबके पास है, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास कोई आवास की समस्या है तो सर्दियों से बचाव के लिए हमारे तहसील कालपी कस्बे में ही 3 शेल्टर होम पैन बसेरा बने हुए हैं। एक तहसील मुख्यालय पर है, एक बड़ी मस्जिद के पास है और एक शेल्टर होम बलखंडी माता के पास है। वहाँ पूरी व्यवस्था है और निःशुल्क रहने की व्यवस्था है, संपूर्ण सुविधाओं के साथ। सर, जिस प्रकार अलाव लगाने की बात आई तो 1-2 लोगों ने बताया कई जगह अलाव नहीं लगाए जा रहे हैं। इस पर आज कितने अलाव कालपी में जलाए जा रहे हैं और नगर पालिका और तहसील की तरफ से क्या अलग अलग भी व्यवस्था है? कालपी देखो, तहसील का मामला होता है ग्रामीण क्षेत्र देखने के लिए और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका जलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य जगहों पर जैसे कि जोलूपुर है, आटा है, इटौरा है, मदारीपुर है, नियामतपुर है, चुरखी है, बड़ी जगहों पर जहाँ पर मूवमेंट व्यक्तियों का होता है, वहाँ पर तहसील की ओर से लगातार कम जलाए जा रहे हैं अलाव। और नगर पालिका की ओर से नगर पालिका कालपी में 36 स्थान चिन्हित हैं, अभी तक 10 स्थानों में जल रहे थे और कदौरा में 22 स्थान हैं, उसमें से 9 में जल रहे थे। और क्योंकि कल से सर्दी बढ़ गई है तो कल से 3600 पॉइंटों पर कालपी में और 2200 पॉइंट पर कदौरा में अलाव जलाने शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उप जिलाधिकारी महोदय। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 92, मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।